चलिए चलिए सब लोग मुंह मीठा करते हैं नायरा दी की वापस आने की खुशी में। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। दादी खाएगी। अरे खा लो नहीं होगे मोटे तो। और अगर हो भी गए तो संगीत में डांस कर करके अपने आप वेट कम हो जाएगा। भाई नहीं मिष्टी, मेरा मन नहीं। क्यों भाई, आप खुश नहीं हो क्या मेरे वापस आने से? शट अप नायरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लीजिए, ये चॉकलेट खाइए मेरे हाथों से। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लीजिए। नहीं मेरा मन नहीं है, मन नहीं। जरा नीचे झुको, मुझे आपका भी मुंह मीठा करना है। नहीं मिष्टी प्लीज रहने दो। प्लीज करो। मिष्टी, ये क्या चिपका है तुम्हारे पैर पे? सॉरी वो ये ना मेरे संगीत के सरप्राइज डांस की सॉन्ग लिस्ट थी, मेरे हाथ से गिर गई थी, मैं कब से ढूंढ रही थी, इसलिए आपको नहीं दिखा सकती। सॉरी। कीर्ति जी, आप और आदित्य जी तो बहुत एक्साइटेड हो गए ना संगीत को परफॉर्म करने के लिए। देखा मानसी, सब लोग कितने खुश हैं। तुम्हारी चिट्ठी की वजह से सबकी खुशी छिन जाती, इसीलिए इस राज को राज रखना बहुत जरूरी है। गुस्सा? क्या है, क्यों इरिटेट कर रही हो? मैंने कुछ पूछा। गुस्सा हो? शक्ल देख के समझ में नहीं आ रहा कि हाँ हूँ। तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि कब से मैं तुम्हारे इस मुंह के फुले हुए गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सारा गुस्सा फट से फूट के बाहर आ जाए। ये ना ये ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश मत करो। I don't like you। हट झूठी। अरे इसमें झूठ क्या है? सच ही तो कहा मैंने। हाँ? तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं? थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी ना तुम, तो दुनिया पलट गई थी, मेरी जान निकल रही थी, और मुझे कह रही हो कि मुझे नहीं पता कि प्यार किसे कहते हैं? उसे प्यार नहीं, उसे चिंता कहते हैं। अच्छा, रोटी में से आटा अलग और पानी अलग करके दिखाओ तो मैं समझूंगा कि प्यार और चिंता कितना अलग अलग होता है। वाह, क्या रसोई टाइप एग्जाम्पल दिया। मन कर चटनी बना दूं, तुम्हारा कचुम्बर निकाल दूं। बड़ी जलेबी बनी फिरती है, लेकिन हो एकदम हरी मिर्च की तरह। नहीं नहीं नहीं, लाल मिर्च की तरह, कड़वी तीखी पर टेस्टी। मुझे क्या पता, मैंने कब टेस्ट किया। हाँ बस बस ठीक है, ज्यादा मुस्कुराओ मत। अभी भी नाराज हूं मैं तुमसे। ओके, मेरे मना करने के बावजूद भी मिस्टर गोयंका से मिलने चली गई, तो ठीक, वेरी गुड। अब उन्हीं के साथ रिश्ता रखो, उन्हीं को शादी में बुलाओ। मुझे माफ करो, बहुत शौक है ना तुम्हें टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत करने का, तो करो, जो करना है वो करो, लेकिन इतना याद रखना कि जितना उधर झुकोगे उतना ही इधर से दूर हो जाओगे। बिना मतलब की ईगो लिए बैठे हो तुम कार्तिक। वो हमारे बड़े हैं, क्या हो जाएगा अगर हम उन्हें मना लेंगे, उनसे माफी मांग लेंगे? क्यों फॉलो कर रही हो मुझे? नायरा, बुद्ध हो तुम एक नंबर के। मुझसे इसलिए नाराज थे कि मैं उनसे मिलने जा रही थी, ऐसे तो मुझे भी तुमसे नाराज होना चाहिए।
कि तुमने बिना किसी को बताए अपने तरीके से उन पैलेस वाले अंकल से बात की और उन्हें मनाया। उसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैंने जो भी किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नैतिक सर की खुशी के लिए किया। अगर पैलेस की बुकिंग नहीं होती ना तो नैतिक सर बहुत दुखी होते। जितना दुख मेरे पापा को पैलेस ना मिलने का होता, क्या उससे कम दुख होगा तुम्हारे पापा को हमारी शादी में शामिल ना होने का? जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया, जो मुझे सही लगा वो मैं करने जा रही थी। कार्तिक, आई एम सॉरी तुम्हें दुख हुआ, लेकिन मेरी नजर में मैंने कोई गलती नहीं की। सच पूछो तो मैं अब भी यही चाहती हूँ कि अंकल से जाके माफी मांगो, और तुम भी। क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? मुझे चक्कर आ रहा है नारा। हाँ? हाँ चक्कर? तुम ठीक हो? हाँ इतने जोर से भी नहीं घूम रहा था झूला, तो थोड़ा सा घूमे नहीं कि चक्कर आ गया। हाँ, तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी तरह क्लासिकल डांसर नहीं हूं जो यूं यूं करके बस घूमता रहूंगा। मुझे तो उल्टी जैसे लगा। तो सीधी कर लो। बहुत मजाक सूझा है तुम्हें बताता हूँ। छू कर गई तेरी छुअन, बहका हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्क बन। तुम भी नए घर में जाने के मुहूर्त देखोगी या जब मैं कहूंगा तब शिफ्ट हो जाएंगे? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? शादी के बाद भी अलग रहना चाहते हो? शादी में भी किसी को नहीं बुलाओगे? मेरी इच्छा का कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी इच्छा मतलब मैं समझा नहीं। मुझे बचपन से शौक था कि जिस भी घर में मैं शादी करके जाऊं ना, वहां बहुत सारे लोग हो, हर रिश्ता कंप्लीट हो, देवर ननद का, सास ससुर का, मुझे नहीं पता। मुझे ये इच्छा पूरी चाहिए बस। तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। शादी में मुझे सब चाहिए बस। शादी के बाद तो वैसे भी तुम मुझे अलग रखने वाले, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो मुझे मेरा सपना जी लेने दो। कार्तिक, ऐसा भी क्या मांग लिया मैंने जो तुम पूरा नहीं कर सकते? घर के लोग हैं सब तो आना ही चाहते हैं, लेकिन तुम मना कर रहे हो। क्यों अपनी जिद की वजह से इतने लोगों का दिल तोड़ रहे हो तुम? सब कितना प्यार करते हैं तुम्हें, कितना चाहते हैं और तुम्हें, और तुम जरा सोचो दादी को कैसा लगेगा कि वो है पर उनका बेटा नहीं। पापा के बारे में नहीं सोचना है तुम मत सोचो, पर दादी के बारे में तो सोचो। तुम उन्हें क्यों इस मुश्किल में डाल रहे हो कि उन्हें अपने बेटे और पोते के बीच में किसी एक को चुनना पड़े? सिर्फ उन्हें ही नहीं, तुम बाकी सबको इस मुश्किल में डाल रहे हो। क्यों? ये गलत बात है कार्तिक। किसी के प्यार का इतना नाजायज फायदा नहीं उठाते। मुंबई? हाँ, वो मीटिंग थी तो मुझे लगा कि क्यों ना निपटाई दिया जाए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं क्या समझती नहीं हूँ आपको? कुछ नहीं समझती हो तुम। कह रहा हूं मीटिंग है तो है। चलो तुम भी साथ में चलो। देख लेना, मुंह छिपा के नहीं जा रहा हूं, काम है, सचमुच है। सर ऊपर है। मैंने बात की तो है कार्तिक से गायु थी, पर पता नहीं वो मानेगा कि नहीं। वो बात करने चला भी गया तो पता नहीं वो लोग मानेंगे कि नहीं। प्यार कब से नफरत के आगे हार मानने लग गया मनीष जी? आप तो उसकी नफरत के आगे चट्टान बन के खड़े रहते हैं हमेशा। ये अचानक कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है, वो नहीं चाहता कि हम शामिल हो, पर बच्चों की खुशी में खुश रहने के लिए हमें उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। हम दूर से भी खुश हो सकते हैं, उनके चेहरे पे खुशी देख के, है ना? क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने गायु थी कि ऐसा करेंगे वैसे करेंगे।
लेकिन सारे सपने टूट जाएंगे कायुदी अगर उनमें से कोई एक भी वहां नहीं होगा तो। कुछ को तो चाह के भी हम वहां नहीं ला सकते, लेकिन बाकी जो है उन्हें क्यों मिस करें? मुझे मेरी फैमिली और वो फैमिली दोनों चाहिए। सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। प्लेन चार्टर के लिए भी बोल चुका हूं मैं। समझने की कोशिश करो सोना। परसों पुराना अपना वादा भी पूरा कर लूंगा, चौपाटी पे काला खट्टा खिलाने का। रेत का महल बनाने का। नहीं, वो रेत शूज के अंदर चली जाती है जैसे पहले चली गई थी। मुंबई जाके हम भी खुश और वो भी। सबके लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ ना हो। मैं इन्हें तुमसे बेहतर जानता हूं नायर। तुम्हें लगता है कि इन्हें ना आने का दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे पता है ये लोग अपनी दुनिया में कितने खुश हैं। ये किसी की जरूरत नहीं है, किसी की परवाह नहीं, बस दिखावा करना आता है। कुछ नहीं छूट रहा हमारा इनके बिना। हमारा संगीत होगा, इनके बिना होगा और बहुत अच्छा होगा।